हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान सामान्य ज्ञान, जो कि दोस्तों अंकित बाती सर की ये बुक है। और इनका जो कोचिंग है दोस्तों, रोजगार विद अंकित बाती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दोस्तों ये जो बुक बनाई है इन्होंने, बहुत ही अच्छी बुक है। और ये बुक दोस्तों टीसीएस जो पेपर कराती है कंपनी, उसके क्वेश्चनों को आधारित करके, पैटर्न को देखकर ये बुक बनाई गई है दोस्तों। और दोस्तों आज का पहला चैप्टर, आपको ये बुक पूरी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। और आज का पहला चैप्टर है दोस्तों कंप्यूटर एक समान परिचय। इसी के साथ दोस्तों हम आगे देखेंगे कि इस बुक में कौन से चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। इस बुक का ये पहला पेज है और ये है दोस्तों इंडेक्स। इंडेक्स में देख लेते हैं दोस्तों कि हमको कौन सा चैप्टर देखना है और कौन से पढ़ने हैं। ये पहला चैप्टर दोस्तों कंप्यूटर एक परिचय, पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। दूसरा चैप्टर दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस। तीसरा चैप्टर दोस्तों मेमोरी। चौथा चैप्टर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और पांचवा चैप्टर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। छठा चैप्टर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सातवां नंबर चैप्टर दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और आठवां नंबर चैप्टर है दोस्तों इंटरनेट तथा ईमेल। और 9 नंबर चैप्टर दोस्तों आपका नेटवर्किंग। और 10 नंबर चैप्टर है दोस्तों आपका साइबर सुरक्षा। और 11 नंबर चैप्टर है दोस्तों आपका लास्ट का कंप्यूटर से संबंधित पूरे नाम। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। और आज का पहला चैप्टर है दोस्तों कंप्यूटर एक परिचय। और चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन तो नहीं है, आज की थ्योरी है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों कैसे है, क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। इस शब्द का अर्थ है गणितीय गणना करना। कंप्यूटर गणितीय गणना करने वाली एक मशीन यंत्र है दोस्तों। लगभग इसे 400 वर्ष पूर्व ही 1640 ईस्वी में कंप्यूटर का इस्तेमाल एक गणना करने वाली मशीन है, गणना करने वाली मशीन के लिए किया गया था दोस्तों। आज इसे कैलकुलेटिंग मशीन ही नहीं, बल्कि इसे प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग तेजी से गणना करने के लिए किया जाता है। तकनीक तकनीकी रूप से कंप्यूटर शब्द की कोई फुल फॉर्म नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर की एक काल्पनिक फुल फॉर्म है जो कि प्रचलित है। और देखते हैं दोस्तों क्या प्रचलित है। ये सी मतलब कॉमन, ओ मतलब ऑपरेटिंग, एम मतलब मशीन, और पी मतलब दोस्तों पार्टिकुलरी विशेष रूप से, और यू मतलब दोस्तों यूज्ड फॉर उपयोग की जाती है, और टी मतलब दोस्तों टेक्नोलॉजिकल तकनीकी युक्त, और ई मतलब दोस्तों एजुकेशनल शिक्षक, और आर मतलब दोस्तों अनुसंधान के लिए। यह आपने दोस्तों कंप्यूटर की काल्पनिक फुल फॉर्म देख ली दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर का इतिहास। और कंप्यूटर का इतिहास है दोस्तों, ये देखते हैं। कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्हें एक एनालिटिकल इंजन बनाने की शुरुआत की थी इन्होंने ही दोस्तों, जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी एक शुरुआत थी। एनालिटिकल इंजन आकार में काफी बड़े होता था, जिसे भाप द्वारा संचालित किया जाता था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा
निर्मित मशीन को प्रोग्राम में स्टोर किया जाता था। यह मशीन काफ़ी गति से गणना करती थी। इसलिए चार्ल्स बेबेज के योगदान को फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी गई दोस्तों। यह आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे यही है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वर्तमान कंप्यूटर अवधारणा चार्ल्स बेबेज का प्रतिरूप है। कंप्यूटर का आविष्कार आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। कंप्यूटर का आविष्कार दोस्तों आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। तब कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस के रूप में हुई थी। अबेकस लकड़ी का बना एक रैक होता था दोस्तों, जिसमें 2 तार लगे होते थे। दोनों तार एक दूसरे के समानांतर में स्थित होते हैं। तार के ऊपर मणि की आकार की एक वस्तु लगी होती थी। उस मणि को घुमाकर गणित के किसी आसान प्रश्नों को हल प्राप्त किया जाता था, और ये था दोस्तों आपका अबेकस। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हेडिंग है दोस्तों ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल दोस्तों 17वीं शताब्दी के दौरान ब्लेज पास्कल फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ व भौतिकी शास्त्री थे। उन्होंने मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया सन 1942 में। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे, क्योंकि ये मशीन केवल जोड़ या घटाव कर सकती थी। ये मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में 10 दांतों वाली रीचेट गियर का प्रयोग किया जाता था। पहले इकाई वाले रीचेट गियर का 10 अंकों का एक चक्र पूरा हो जाने पर दहाई वाले रीचेट गियर का एक दंत आगे बढ़ता था। इस प्रकार दाएं वाले रीचेट गियर का 10 दंतों का एक चक्र पूरा होने पर सेकंड वाले रीचेट गियर का एक दांत आगे बढ़ता था। ये रीचेट गियर हाथ से घुमाए जाने वाले पहियों की सहायता से चलाए जाते थे दोस्तों। ब्लेज पास्कल की एडिटिंग मशीन को पास्कल भी कहते थे, जो सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। इस डिवाइस की क्षमता लगभग 6 व्यक्तियों के बराबर थी। आज भी कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में ये तकनीकी काम करती है। और ये दोस्तों है आपका, ये देख लीजिए पास्कलाइन। ये दोस्तों अब देखते हैं डिफरेंस इंजन। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस इंजन देखते हैं अब। डिफरेंस इंजन सन 1820 के दशक की शुरुआत में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो सरल गणना नॉर्मल कैलकुलेटिंग कर सकता था। यह एक भाप के द्वारा चलने वाली कंप्यूटिंग मशीन थी, जिसे
लोगरिथम टेबल जैसी संख्याओं की तालिका को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था दोस्तों। ये हो गया आपका दोस्तों डिफरेंस इंजन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन दोस्तों, और डिफरेंस इंजन सन 1820 में के दशक में शुरुआत की गई थी, जिसे चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था दोस्तों, जिन्हें आधुनिक का कंप्यूटर का पिता के रूप में जाना जाता है। यह यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो सरल गणना कर सकता था। यह एक यह एक भाप के द्वारा चलने वाली कंप्यूटिंग मशीन थी, जिसे लॉगरिदम टेबल जैसी संख्याओं की तालिका को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों डिफरेंस इंजन को। डिफरेंस इंजन दोस्तों इस टाइप का रहता था। ये डिफरेंस इंजन है आपका। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आता है आपका होलोरिथ सेंस टेबुलेटर। इसे दोस्तों सन 1890 में अमेरिका में होने वाली गणना के कार्य को तीव्र गति से अल्प समय में संपादित करने हेतु हरमन होलोरिथ द्वारा एक नई मशीन का निर्माण किया गया था, जिसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। इस यंत्र का नाम होलोरिथ सेंसस टेबुलेटर रखा गया था। इस मशीन का प्रयोग करके जनगणना का कार्य मात्र 3 वर्ष में ही संपूर्ण किया हो गया था, जबकि 1880 में जनगणना का कार्य 7 वर्ष में पूरा हुआ था दोस्तों। सन 1896 में हरमन होलोरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का नामक पंच कार्ड बनाने की संस्था की स्थापना की, जो कि कुछ वर्ष बाद कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से प्रचलित हुई। सन 1942 में इस कंपनी का नाम एक बार फिर से परिवर्तित हुआ था। अब इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया था, जिसे दोस्तों IBM कहते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार का था, आप लोग देख सकते हैं सेंसस टेबुलेटर। और आगे देखते हैं दोस्तों मार्क 1। दोस्तों इसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के होवार्ड एकन ने IBM के सहयोग से बनाया था। यह एक प्रकार की विद्युत यांत्रिक डिवाइस था, क्योंकि इसमें विद्युत यांत्रिक घटक लगे थे। यह पंच कार्ड मशीन के प्रयोग किए गए सिद्धांत पर आधारित था। इसकी बनावट काफ़ी जटिल, इसका आकार भी काफ़ी बड़ा था दोस्तों मार्क 1 का। और आगे देखते हैं दोस्तों मार्क 1। मार्क 1 दोस्तों आपका ये है जो 1937 से 42 के बीच में बनाया गया था दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आगे देखते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, और पीढ़ियों को देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं ये। प्रथम एनियाक से लेकर आज तक के कंप्यूटर में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार काफ़ी परिवर्तन किए गए और एक नई डिवाइस तैयार की गई। कंप्यूटर विकास के इस क्रम को 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, जो क्रमानुसार निम्न प्रकार हैं। देखते हैं दोस्तों पहली पीढ़ी दोस्तों, प्रथम पीढ़ी 1946 से
1956 तक थी। दूसरी पीढ़ी दोस्तों 1956 से 1964 तक थी। तीसरी पीढ़ी दोस्तों 1964 से 1971 तक थी। और चौथी पीढ़ी दोस्तों 1971 से 1985 थी। और पांचवी पीढ़ी दोस्तों 1985 से लेके अब तक चल रही है। इसी के साथ दोस्तों आगे देखते हैं प्रथम पीढ़ी के बारे में। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को देखते हैं दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में सन 1946 से 56 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सन 1946 में अस्तित्व में आया था। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट एंड कैलकुलेटर रखा गया था। एनियाक कहा जाता है दोस्तों इसको। इसका आविष्कार J.P. एकर्ट तथा J.W. मोसले ने किया था। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था दोस्तों। प्रथम पीढ़ी में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसीलिए इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और एक बार में इनको एक जगह पर रखने के बाद स्थान परिवर्तन करना मुश्किल था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती थी। इसी कारणवश ये बहुत अधिक गर्म हो जाते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बगैर एयर कंडीशनर के चलाना असंभव था। ये बहुत ही धीमी गति से काम करता था दोस्तों। इनको इनको इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी 100% सही नहीं होता था, वह त्रुटि युक्त होता था, मतलब गलतियां निकलती थी दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण। पहला कंप्यूटर है दोस्तों एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। दूसरा था दोस्तों एडबैक और तीसरा था दोस्तों यूनिबैक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी सन 1956 से 1964 तक कंप्यूटर को लिया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब से काफी बेहतर थे। ट्रांजिस्टर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले तथा उनकी सहयोगी वैज्ञानिक टीम 1947 में अमेरिका में किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर आपका इस प्रकार था, जो कि आप इसको देख सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों। ट्रांजिस्टर का आविष्कार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति सामने आई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर का उपयोग करना पहले से आसान हो गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम हो गया था। इनकी प्रोसेसिंग गति में भी वृद्धि हुई थी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए 1 से 2 व्यक्ति पर्याप्त होते थे, लेकिन अभी भी ये कंप्यूटर आकार में काफी बड़े थे। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने आसान नहीं था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे। इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी सही होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्टन कोवाल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों
और देख लेते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर के उदाहरण थे दोस्तों, IBM 1620 थे दोस्तों, IBM 7094 दोस्तों। तीसरा कंप्यूटर दोस्तों CDS 1604 था, और चौथा कंप्यूटर दोस्तों CDS 3600, और पांचवा कंप्यूटर दोस्तों यूनिवेक 1108। ये दोस्तों 5 प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं द्वितीय पीढ़ी में। अब तीसरी पीढ़ी देख लेते हैं दोस्तों। तीसरी पीढ़ी दोस्तों कंप्यूटर की, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वर्ष 64 से 71 तक के कंप्यूटर को इस पीढ़ी में आंका गया है। तीसरी पीढ़ी के आने तक कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड IC का प्रयोग किया जाने लगा। IC चिप का आविष्कार इंजीनियर J.K. किल्बी द्वारा 1958 में किया गया था दोस्तों। IC के आविष्कार से कंप्यूटर में काफी बदलाव आए, और दोस्तों IC आपकी इस प्रकार की थी। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार भी काफी छोटा हो गया, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछली पीढ़ियों के कंप्यूटर की अपेक्षाकृत बहुत तेज हो गई। इसके द्वारा दिए गए परिणामों अधिक विश्वसनीय हो गए तथा इनका रखरखाव भी आसान हो गया। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण सभी कंप्यूटर समझने में आसानी होने लगी। सभी कंप्यूटर को ज्ञात है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने के लिए फोर्ट्रन जैसी हाई लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण दोस्तों, इसका पहला था दोस्तों IBM 360 सीरीज। अगला देखते हैं हनीवेल 6000 PDP, IBM 370/168, और चौथा अगला है TDC 316। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को देख लेते हैं। सन 1971 से 85 के बीच में कंप्यूटर में IC चिप का प्रयोग के स्थान पर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। चौथी पीढ़ी में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। इस टेक्नोलॉजी में एक ही चिप पर 3 कंपोनेंट्स की इंटीग्रेट करना संभव हुआ दोस्तों। और दोस्तों आपकी जो IC जो माइक्रो प्रोसेसर होता था वो इस प्रकार का होता था। VLSI के आने से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक ही चिप पर लाना संभव हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था, अर्थात अंकगणितीय लॉजिकल कार्य करने के लिए बहुत ही आसान थे। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का रूप मिला। MITS कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 800 था। इन कंप्यूटर को समझना बहुत ही आसान हो गया, इसलिए इन कंप्यूटरों को यूजर प्रणाली कंप्यूटर कहा गया। आज भी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इन कंप्यूटरों को नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता है, अर्थात आप इस कंप्यूटर को एक टेबल पर रखकर भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए ये कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाने लगे दोस्तों। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, कौन से थे। पहला था दोस्तों
10, स्टार 1000, ZX स्पेक्ट्रम और चौथा PDP 11। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला है क्रे सुपर कंप्यूटर और क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। ये दोस्तों हमारे 5 तरीके के कंप्यूटर थे, सॉरी 6 तरीके के, चौथी पीढ़ी के 6 तरीके के कंप्यूटर बनाए गए थे। अब देख लेते हैं दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी दोस्तों सन 1985 के बाद से भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर्सों को 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर इनको अधिक अधिक तकनीकी युक्त बनाने का प्रयास किया गया, जिससे वॉइस रिकॉग्निशन एवं इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का माइक्रोप्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया गया। इस नई तकनीकी से माइक्रोप्रोसेस के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो गई, जिससे इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिफेंस आदि क्षेत्र में अनुसंधान में किया जा रहा है। और दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण देख लेते हैं। कौन से हैं दोस्तों उदाहरण? डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक या परम। ये दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण। इन कंप्यूटरों का आकार बहुत ही छोटा होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत ही सुगम हुआ। दूसरा, पहले की तुलना में इन कंप्यूटरों को हीटिंग कम होने के कारण इन कंप्यूटरों पर कई घंटों तक एक साथ कार्य किया जा सकता था। तीसरा दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मल्टीमीडिया क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ, जैसे साउंड, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफ आदि इसमें होते थे दोस्तों। और चौथा देखते हैं दोस्तों, इन कंप्यूटर में AI की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होती थी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत ही अधिक होती थी। और लास्ट दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे कि C++, ASP, नेट, जावा, पाइथन आदि उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा 5वीं पीढ़ी में दोस्तों। अब आगे देखते हैं। और इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर शामिल है 5वीं पीढ़ी में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का विकास। सन 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुई। इसी वर्ष 1954 में भारत का पहला स्वदेशी एनालॉग कंप्यूटर विकसित किया गया। इसे वैज्ञानिक और गणितज्ञ समरेंद्र कुमार बत्रा और उनके साथी ने बनाया था। चलिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्ष 1970 में भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के कंप्यूटर डिवीजन की नींव रखना था। वर्ष 1978 में IBM के अलावा अन्य कंपनियों ने भी कंप्यूटर बनाना शुरू किया दोस्तों। C. इस परियोजना की शुरुआत से सन 1984 में की गई थी। इसका उद्देश्य डिजिटल एक्सचेंज को डिजाइन करना और विकास करना था। वर्तमान में यह सरकार का एक अभिन्न अंग है, जो इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने का काम करती हैं
और सरकार को विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित करती है। सुपर कंप्यूटर दोस्तों, सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्तमान कंप्यूटरों की उच्चतम परिचालना दर पर यह उसके निकट प्रदर्शन करता है। फ्लॉप्स, फ्लॉप्स दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड का प्रयोग आमतौर पर कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रदर्शन को मापने के लिए किया गया है। फ्लोटिंग पॉइंट कोडिंग का उपयोग करके बहुत ही लंबी संख्याओं को अपेक्षाकृत आसानी से हल किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से उन उद्यमों और संगठनों में उपयोग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जिन्हें बड़े पैमाने की पर कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, वैज्ञानिक अनुसंधान, खुफिया जानी एकत्रित करना और विश्लेषण आदि। इसमें दोस्तों सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्तरीय पर चीन के पास सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर हैं और दुनिया में शीर्ष स्थान पर कायम है। इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम का स्थान है। भारत का सुपर कंप्यूटर 8000 है। भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक संजय पांडुरंग भाटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में लोकप्रिय हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं और आगे है दोस्तों ये चलिए दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। और वर्गीकरण है दोस्तों दो भागों में, एक है अनुप्रयोग आधारित और दूसरा है आकार आधारित। पहला देखते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। अनुप्रयोग आधारित कंप्यूटर में है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। ये दोस्तों 5 प्रकार के अनुप्रयोग कंप्यूटर हैं। और इधर देखते हैं दोस्तों आकार के आधारित पे। पहला होता है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा दोस्तों मिनी कंप्यूटर, तीसरा दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर आकार के आधारित होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे देखते हैं और आगे है दोस्तों अनुप्रयोग आधारित कंप्यूटर। दोस्तों जूम कर लेते हैं थोड़ा, इसको जूम में थोड़ा सही लगेगा। चलिए दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर डाटा को अंकों में प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए 0 तथा 1 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर आवश्यक डेटा को इनपुट के माध्यम से ग्रहण करते हैं तथा परिणाम को आउटपुट के माध्यम से स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। इस कंप्यूटर के सभी डाटा तथा आंकड़े बाइनरी डिजिट के रूप में सुरक्षित रहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों ये है और इसके बारे में देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। भौतिक मात्राएं जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दाब, प्रवाह आदि इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में विद्युत संकेतों के भौतिक मान ज्ञात करने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, सनडायल मीटर, थर्मामीटर इत्यादि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रकाशीय कंप्यूटर। दोस्तों प्रकाशीय कंप्यूटर में देखते हैं दोस्तों ऑप्टिकल कंप्यूटर वो है जो मुख्य रूप से सैद्धांतिक है, अर्थात डिजिटल गणनाओं को संपादित करने के लिए दृश्य प्रकाश या अवरक्त बीमों के द्वारा फॉन्ट्स का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों
हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के प्रकार दोनों के प्रकार के कम दोनों प्रकार के कंप्यूटरों के गुण होते हैं दोस्तों। इन कंप्यूटरों का मुख्य रूप से प्रयोग एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल पंप पर लगी मशीन, हार्ट बीट मापना, ब्लड प्रेशर चेक करना आदि हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मशीन के नियमों पर कार्य करती है। यह कठिन से कठिन गणनाओं को कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आकार के आधारित कंप्यूटर। इसमें दोस्तों पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट के रूप में होता है। इसका विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटरों को पीसी भी कहा जाता है, जिन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन से भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। ये दोस्तों मिनी कंप्यूटर के सॉरी ये दोस्तों मिनी कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम में होता है। ये कंप्यूटर छोटी जगहों पर प्रयोग होते हैं। इस कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इसका प्रयोग वेतन पत्र तैयार करने, खातों का रखरखाव, लागत विश्लेषण, उत्पादन योजना आदि में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह है आपका दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखते हैं दोस्तों। मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर शक्तिशाली कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। इन कंप्यूटरों का आकार माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होता है। इन कंप्यूटरों में हजारों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनका प्रयोग नेटवर्क में किया जाता है। सर्वर में मुख्यतः इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह दोस्तों आपका सुपर कंप्यूटर दोस्तों, ये इतना बड़ा होता है दोस्तों जो कि एक कमरे में आ जाता है पूरा सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं दोस्तों। सुपर कंप्यूटर आकार में काफी बड़ा होता है, जिसका प्रयोग आधुनिक अनुसंधान क्षेत्र, रक्षा वैज्ञानिक शोध आदि क्षेत्रों में किया जाता है। दुनिया के 5 बेहतरीन सुपर कंप्यूटर दोस्तों देखते हैं। पहला है दोस्तों सनवे ताइहू लाइट, जो कि चाइना का है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों तिनहे तिनहे 2, ये भी चाइना का है दोस्तों। पिज डेंट, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड का है। और दूसरा है दोस्तों फुगाकू, जो जापान का है दोस्तों। और 5वां नंबर है दोस्तों टाइटन, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है।
ये 5 सुपर कंप्यूटर हैं दोस्तों। आगे देखते हैं भारत के दोस्तों 4 सुपर कंप्यूटर। पहला है दोस्तों IIT दिल्ली HPC। दूसरा है दोस्तों परम युवा 2। तीसरा है दोस्तों TIFR कलर बेसोन। चौथा है दोस्तों आदित्य, जिसे दोस्तों IBM लेनोवो सिस्टम है। आगे देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। दोस्तों 1946 में एनियाक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। 1953 में पहली बार कोबाल भाषा को विकसित किया गया 1953 में दोस्तों। 1954 में जॉन बेकस ने फॉरट्रैन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था दोस्तों। और 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किया था दोस्तों। जैक किल्बी ने 1958 में दोस्तों आईसी का विकास किया था। और 1970 में दोस्तों कंप्यूटर में पहली बार गणितीय रैम का विकास हुआ था दोस्तों। 1971 IBM ने कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया था। वर्ष 1951 में दोस्तों रेमिंगटन रेड ने कंप्यूटर को वाणिज्य उपयोग के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनियाक फर्स्ट का निर्माण किया था दोस्तों। वर्ष 1976 में दोस्तों स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक ने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया था। और वर्ष 1980 में दोस्तों IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रचलन तंत्र का विकसित किया था। वर्ष 1951 में वर्ल्ड वाइड वेब ने उन मानदंडों को जारी किया जिसके अंतर्गत विभिन्न कंप्यूटरों के दस्तावेजों को आपस में जोड़ा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब उन मानदंडों को जारी किया जिसके अंतर्गत विभिन्न कंप्यूटर के दस्तावेज को आपस में जोड़ा जाता है 1991 में दोस्तों। आगे देखते हैं वर्ष 2001 में कंप्यूटर पर पढ़ी जाने वाली डिजिटल बुक्स ई बुक का प्रयोग में आई। वर्ष 2003 में बिना तार के कंप्यूटर और अन्य युक्तियां जैसे माउस कीबोर्ड होम नेटवर्क आदि का विकास हुआ दोस्तों 2003 में। 2005 में एप्पल कंपनी ने आईपॉड ऑडियो प्लेयर को विकसित किया। तो वर्ष 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने अधिकतर उपयोग होने वाले प्रचलन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का नया संस्करण प्रकाशित किया। और आज का दोस्तों लास्ट जनवरी 2018 में प्रत्युष भारत का सबसे तेज कंप्यूटर बना। जनवरी 2018 में प्रत्युष भारत का सबसे तेज कंप्यूटर बना। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और इसके दोस्तों क्वेश्चन हैं वो हम आपको दूसरी वीडियो में कराएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।